आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको लेटेस्ट 2021 KTM RC 390 लेनी है तो आप सिर्फ 33,000 रुपये दे के वो बाइक ले जा सकते हैं। 33,000 रुपीज़ आप मिनिमम डाउन पेमेंट करिए एंड बेहतरीन बाइक, कमाल की एक रॉकेट है। KTM RC 390 2021 आप लेटेस्ट शोरूम से ले जा सकते हैं। मिनिमम डाउन पेमेंट का क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा बाद में। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा जो नॉर्मली लोग आके करते हैं शोरूम में, जिनकी सैलरी लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये होती है एंड जिनका सिबिल स्कोर ठीक ठाक होता है। उनका एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगा कि कितना डाउन पेमेंट देते हैं, कितना लोन लेते हैं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है लोन पे। 3 साल का लोन लेते हैं तो कितनी EMI आती है, 4 साल का लोन लेते हैं तो कितनी EMI आती है। KTM RC 390 एक फेयर्ड बाइक है, KTM के द्वारा बनाई जाती है, इंडियन मार्केट में बहुत फेमस है बिकॉज दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग फेयर्ड बाइक्स यू कैन फाइंड इन इंडियन मार्केट। एक रॉकेट है, मैं कहूँगा बिल्कुल एक नंबर रॉकेट बाइक है। प्राइस की बात करें तो जो एक शोरूम प्राइस आपको इस बाइक में देखने को मिलता है वो है 2,66,000 रुपीज़ एंड जो ऑन रोड प्राइस आता है इस बाइक का वो है 3,25,000 रुपीज़, मतलब 3,25,000 रुपये की ऑन रोड प्राइस है KTM RC 390 की 2021 BS6 मॉडल की। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपकी सैलरी है लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये एंड आपका सिबिल स्कोर जो है वो ठीक ठाक है, एक्सेप्टेबल सिबिल स्कोर है एंड अगर आप 20% ऑन रोड प्राइस का डाउन पेमेंट देते हैं तो लगभग आपका जो डाउन पेमेंट होता है वो 64,000 रुपये के आसपास आता है। आप अगर 64,000 रुपये का 64,000 रुपीज़ का डाउन पेमेंट देते हैं तो जो आपका लोन अमाउंट बच के आता है, लोन अमाउंट होता है 2,60,000 रुपीज़ का, 2,60,000 रुपये का आपका लोन अमाउंट आता है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, मतलब लोन पे जो हमें ब्याज दर देनी होती है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है आपके लोन पे पर एनम का, पर ईयर का, वो है 7.5% पर एनम। 7.5% पर एनम अगर आप 3 साल का लोन लेते हैं, मतलब जो लोन टेन्योर हो गया आपका वो 3 साल अगर हो गया, मतलब 36 मंथ्स हो गया, तो जो आपकी पर मंथ की EMI आती है वो आती है 8,873 रुपीज़। और यहीं अगर आप सब कुछ सेम रख के सिर्फ लोन का टेन्योर बढ़ा देते हैं, लोन की अवधि बढ़ा देते हैं और इसको अगर आप कर देते हैं 4 ईयर्स, मतलब कि 48 मंथ्स, तो जो आपकी पर मंथ की जो EMI आती है वो आती है 7,062 रुपीज़, मतलब 7,062 रुपये आपको हर महीने देने होते हैं अगर आप 4 साल का लोन लेते हैं, 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, 2.6 लाख का लोन लेते हैं, डाउन पेमेंट देते हैं लगभग 64,000 रुपये की। सो RC 390 आप सबको पता ही है यार, इट इज़ वन ऑफ द अमेजिंग ट्रैक फोकस MotoGP इंस्पायर्ड KTM बाइक बिल्ड बाय KTM इन इंडियन मार्केट एंड दिस इज़ रियली रॉकेट, बिलीव मी। अगर आप RC 390 चलाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। एंड मिनिमम डाउन पेमेंट वाली बात अब करते हैं हम। सो अगर आपकी सैलरी लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये है एंड अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है, मतलब काफ़ी बेहतर साइड पे है, तो आप ये बाइक सिर्फ मिनिमम डाउन पेमेंट 33,000 रुपीज़ करके ले जा सकते हैं, मतलब सिर्फ 33,000 रुपये दे के आप इस बाइक को फाइनेंस करा के ले जा सकते हैं। मतलब आपकी डाउन पेमेंट हो गई 33,000 रुपीज़, बाकी सब आपका चेंज हो जाएगा। सो गाइज, जब भी आप बाइक फाइनेंस कराते हैं तो उसमें ऐसा रहता है कि अगर आप ज़्यादा डाउन पेमेंट देते हैं तो आपका लोन अमाउंट कम हो जाता है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप एक एक्स्ट्रा पैसा देते हैं बैंक को वो कम हो जाता है, तो आपकी बाइक जो है वो थोड़ी सही प्राइस की पड़ती है। बाकी अगर आप जितना ज़्यादा लोन लेंगे उतना ज़्यादा आपको ब्याज देना पड़ेगा बैंक को, उतना ज़्यादा बाइक की कॉस्ट जो है बढ़ती रहेगी। सो RC 390 इज़ अ ग्रेट बाइक। थोड़ा बता देता हूँ मैं RC 390 के बारे में आपको। जो इंजन आता है इसका 373 सीसी का आता है, ड्यूक 390 वाला इंजन आता है एंड पावर पंप आउट करता है मैक्सिमम 42.9 ब्रेक हॉर्स पावर और टॉर्क मैक्सिमम ट्रांसफर करता है, टॉर्क पंप आउट करता है 35 न्यूटन मीटर। 6 स्पीड ट्रांसमिशन आता है, मतलब 6 गियर आते हैं इस बाइक के अंदर। लगभग 9.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलता है एंड जो माइलेज आपको देखने को मिलता है लगभग 25 किलोमीटर पर लीटर का देखने को मिलता है। इसके अंदर डुअल चैनल ABS आता है विद सुपर मोटो, मतलब आप जो रियर टायर है उसका ABS आप स्विच ऑन और ऑफ अपने हिसाब से कर सकते हैं। फ्रंट डिस्क ब्रेक आते हैं लगभग 320 मिलीमीटर के, रियर डिस्क ब्रेक आते हैं लगभग 230 मिलीमीटर के, 17 इंच के टायर आते हैं, व्हील आते हैं मतलब, और
जो फ्रंट टायर है दैट इज 110/70 सेक्शन, रियर टायर इज ऑफ 150/60 सेक्शन एंड सामने आपको देखने को मिलेगा अपसाइड डाउन फोक्स, रियर में आपको देखने को मोनो शॉक एंड द बाइक इज लोडेड विद पावर। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं 178.5 मिलीमीटर्स की आती है, प्रिटी गुड ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब अगर आप रूरल एरियाज में भी चलाएंगे तो इतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीट हाइट के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी बाइक को लेने से पहले। 820 मिलीमीटर्स इज द सीट हाइट। सो अगर आपकी हाइट लगभग 5 फीट और 8 इंच या 7 इंच है तो आप इस बाइक को आराम से चला सकते हैं। एंड अगर आपकी हाइट 5 फीट 7 इंच से कम है काफ़ी, तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आने ही वाली है। ये बाइक आप कब लेनी चाहिए? तब लेनी चाहिए जब आपको पावर वाली बाइक चाहिए, आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक चाहिए। आपके लिए टॉप स्पीड एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, आपके लिए पावर एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, तब आप ये बाइक लीजिए बिकॉज द पावर इज रियली ऑन अ हायर साइड। अगर आप एक एक्सपीरियंस राइडर नहीं है, अगर आप सिर्फ फर्स्ट बाइक लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप RC 390 प्लीज़ मत लीजिए बिकॉज ये ओवर पावर्ड बाइक है आपके लिए। बिकॉज अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है बाइक चलाने का तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बाइक होने वाली है। एंड ब्रेकिंग इज एक्सेलेंट ऑन दिस बाइक, ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है, बट यार लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, टूरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। दिस बाइक इज अप्रॉक्सीमेटली ओनली फॉर सिटी राइड्स एंड थोड़ी बहुत अगर आप ब्रेकफास्ट राइड या फन राइड करना चाहें एंड स्पेशली अगर आप ट्रैक रेसिंग सीखना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो आप RC 390 डेफिनेटली ले सकते हैं बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी ट्रैक ओरिएंटेड बाइक्स। इसके अंदर थोड़े बहुत आप मॉडिफिकेशंस कराइए एंड आप सीधे ले जाइए ट्रैक पे, जैसे कि अपने MMRT हो गया मद्रास में एंड बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट हो गया। सो यहाँ पर आप जाके डेफिनेटली ट्रैक रेसिंग सीख सकते हैं अगर आप RC 390 लेते हैं। RC 390 इज़ अ वेरी पावरफुल बाइक विच पंप लॉट ऑफ पावर एंड ब्रेकिंग भी बहुत बढ़िया है, हैंडलिंग इज एक्सेलेंट ऑन द बाइक। This is really a track focused bike, MotoGP inspired bike. This is not for a daily use, daily purpose. So guys, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। डेफिनेटली आगे काफ़ी सारी वीडियो आने वाली है, बट मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि अगली डाउन पेमेंट और EMI की वीडियो किस बाइक पे लाऊं मैं। डेफिनेटली बहुत सारी बाइक्स आने वाली है, बट अगर आप बता देंगे तो मुझे थोड़ा आसानी हो जाएगी चूज़ करने पर कि पहले कौन सी वीडियो अपलोड करूँ, बाद में कौन सी वीडियो अपलोड करूँ। एंड अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे प्यारा सा लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उसको थोड़ा मोड़ा फॉलो जो करना करो सब जाना चाहिए, साथ में घंटे का दबाव अगर मच जाएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, throttle_98 इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट टुडे। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी एंड राइड सेफ। बाय बाय। You could be with